और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, क्या तैयारियां अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से की गई है? दावा और सभी लोगों ने अपनी जीत का दावा किया है। आप अगर उमेश कुशवाहा के इस बयान को देखें तो उनका कहना है कि हमसे किसी की लड़ाई नहीं है, हम विकास और सुशासन के काम पर चल रहे हैं और हमारी जीत सुनिश्चित है। कशिश ने कल ही खबर चलाई थी कि आज से सभी जदयू के बड़े नेता, बड़े लीडर, बड़े मंत्री कैंप करेंगे। इस बात की पुष्टि प्रदेश अध्यक्ष जदयू ने कर दी है। कहा है कि सभी बड़ी लोग आज से कैंप कर जाएंगे कुशेश्वर स्थान और तारापुर में। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के सुशासन और विकास कार्य को देखते हुए जनता ने हमें वोट देने का और दोनों सीट पर हमारी जीत सुनिश्चित है। हमसे किसी की लड़ाई है ही नहीं। 20 तारीख के बाद मुख्यमंत्री का दौरा होने जा रहा है। वो दौरा धुआंधार दौरा होगा। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह वो जाएंगे। लेकिन अब पलटवार देखिए, राजद ने क्या पलटवार। राजद का कहना है कि 3 नंबर की पार्टी हमसे क्या बात करेगी। वो जमानत बचाने के लिए लड़ रही है और राजद भी आज से कैंप करेगी। सभी बड़े नेता चले गए हैं, निकल गए हैं पटना से और कुशेश्वर स्थान और तारापुर में कैंप करने जा रहे हैं। राजद प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव को जनता के गठबंधन का मत मिलेगा और दोनों सीट पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, सवाल समझिए, सुभी दावे अलग अलग हैं। बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार के काम के बदौलत हम दोनों उपचुनाव जीतने जा रहे हैं जी। कांग्रेस का आपने बयान देखा, राजद का बयान देखा, जदयू का बयान देखा और आज से सभी बड़े नेता जदयू, कांग्रेस और राजद कैंप करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव 20 तारीख के बाद कैंप करेंगे। 22 तारीख से भक्तचरण दास, कन्हैया, हार्दिक पटेल उस इलाके में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे, कैंप करेंगे। भाजपा की तरफ से संजय जायसवाल, जनक राम, रेणु देवी, शाहनवाज हुसैन कल से जा रहे हैं क्षेत्र का दौरा करने के लिए। देखिए, ये नाक का प्रतिष्ठा, ये सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है और कहीं ना कहीं जनता दल यू राजद ने सीट जीतने के लिए पूरी अपनी ताकत झोंक दिया है। अब सवाल सीधा है कि जनता जिसे चुनेगी निश्चित तौर पर वो राजा होगा और ये उपचुनाव बहुत ही अहम किरदार आने वाले दिनों में बिहार के राजनीति का लिखेगा। इस पूरे मामले में पार्टी के दावे हैं, अपने अपने चुनाव रणनीति है, लेकिन फैसला तो जनता को करना है। जनता क्या फैसला करती है ये तो आपको पता चल पाएगा मतगणना के दिन। लेकिन इतना तय है, यह घमासान होगा। इस चुनाव में प्रतिष्ठा सबकी फंसी हुई है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में 2-4 दिन में ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरीके से धुआंधार प्रचार हो रहा है। मरगूब, तैयारियां तो सभी राजनीतिक दलों की तरफ से प्रचार प्रसार को लेकर की ही जा रही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर किन समीकरणों को देखते हुए इस चुनावी रणभूमि में उतरने की तैयारी राजनीतिक दलों की तरफ से है। देखिए, दोनों जो सीट्स हैं वो दोनों सीट जनता दल यू के पास थे। दोनों जो उम्मीदवार थे जनता दल यू के, दोनों का आकस्मिक निधन हुआ और दोनों सीट खाली हुई। उसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई। जनता दल यू विकास और सुशासन के रास्ते पर चुनाव जीतने का दावा कर रही है। राजद कह रही कि एनडीए की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। कोरोना संक्रमण में एनडीए की सरकार के अकर्मण्यता के कारण कई लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो गई है और कांग्रेस का कहना है कि जनता हमें इसलिए विश्वास देगी कि हम जनता के लिए सेवा में खड़े रहते हैं और बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है। बीजेपी तो जेडीयू के साथ है। बीजेपी
नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतना चाह रही है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के ज्वाइंट चेहरे पर चुनाव जीतना चाह रही है। जी मरगूब, आपने बहुत सारी जानकारी दी कि किस प्रकार अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां की जा रही है, किन मुद्दों को ध्यान में रखा जा रहा है। हालांकि ये तो उपचुनाव के बाद ही पता चलेगा कि आखिर जनता किसकी जीत सुनिश्चित करती है।